हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने इंग्लिश के सिनोनिम्स पार्ट 4 लेके आया हूँ। और इसमें मैंने बहुत अच्छे वर्ड ऐड किए हैं और ये सारे के सारे वर्ड पेपर में आ चुके हैं। और बहुत इसमें और इस वीडियो में मैंने अपना जो सिनोनिम्स का जो स्लाइड्स हैं थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी है, बिकॉज जो वर्ड थे वो पेपर में रिपीट हुए हुए थे। और पॉइंट ऑफ जो मेरा व्यू है, जो मेरा अपना नज़रिया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको जो वीडियोस हैं इसके अंदर मैंने जो सिनोनिम्स के वर्ड हैं वो मोर देन 10 से ज़्यादा हैं, 10 से ज़्यादा हैं और मोर देन 10 वर्ड्स हैं। तो इसको इसलिए मैंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वर्ड हैं इनको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे और आप इसको फॉलो करेंगे। और आपको मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा और एक बात बोलना चाहूँगा कि आप इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट करें, एक अलग से अपनी एक छोटी सी डायरी बना के रखें और इन वर्ड को समझें और उसके बाद अपनी लाइफ में यूज़ करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासरूम में, अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो इसको यूज़ करें। उसके बाद आप इवनिंग में या रात को सोने से पहले जब आपको बस थोड़ा सा फ्री टाइम हो या सुबह जल्दी उठें और इन वर्ड्स को आप लेके आप एक स्टोरी बनाएं। जहाँ अगर 10 वर्ड हैं या 12 वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं उनकी आप एक एक बार लाइन लिखें अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे फिर आपको बहुत पता चलेगा कि आपकी जो इंग्लिश की लिखने की जो कला है, जो लिखने का आर्ट है, वो आपके अंदर कितना डेवलप हो रहा है और उस वर्ड को आप कैसे यूज़ कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इंसेंस। इंसेंस का जो मीनिंग है वो है क्रोध से क्रुद्ध होना या सुलगना। और इसका दूसरा मीनिंग एक और निकलता है, जो घर में आपने देखा होगा जो लोग पूजा करते हैं या मंदिर में देखा होगा आपने, और जहाँ कहीं पूजा होती है तो वहाँ पे अगरबत्ती जो होती है वो अगरबत्ती जलाई जाती है भगवान की पूजा के लिए। या उस जहाँ भी वो कार्यक्रम हो रहा होता है तो वहाँ पे पूजा करने के लिए एक अगरबत्ती होती है, उसको जलाया जाता है और वो उससे बहुत ही अच्छी आप जानते हो कि अच्छी खुशबू भी आती है। उसको भी हम इंसेंस बोलते हैं नाउन के तौर पे। और उसका मीनिंग दो तरह से मीनिंग निकलता है। एक तो निकलता है वेरी एंग्री, किसी को आप गुस्सा करना या किसी किसी मतलब कोई गुस्सा हो रहा है अंदर ही अंदर। कई बार हम बोलते हैं कि वो अंदर ही अंदर मतलब सुलगता रहता है, अंदर ही अंदर अपने आप को आप ये कह सकते हो कि अंदर ही अंदर अपने आप के वो जलता रहता है, तो आप उस फॉर्म में भी कह सकते हो। और दूसरा है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको बंद करने से अच्छी सी स्मेल आती है, तो वो जैसे आप जानते हो अगरबत्ती है, उसको हम यूज करते हैं और उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसके मैं सिनोनिम्स बताता हूँ। सिनोनिम्स जैसे हैं इन्फ्यूरिएट, एंगर, आउटरीच, इन्फ्लेम, इनरेज एंड प्रोवोक, इरिटेट, ग्रेवल, फ्यूरियस। ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। और आपको मैं इन दोनों का जो मीनिंग है नाउन और वर्ब के हिसाब से आपको बताता हूँ कि हमने इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया है। पहला जो सेंटेंस है ये न्यूज़पेपर से लिया हुआ है और इसमें जो लिखा गया है, इज दिस द सुप्रीम कोर्ट और ए जॉक कोर्ट, एन इंसेंस्ड इपेक्स कोर्ट बेंच सेड ऑन की मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लाइक पोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपको याद होगा कि दिल्ली में OD1 का जो चला था कार्यक्रम चला था, जो प्रोग्राम चला था, उसके अंदर भी काफी कुछ डाउट क्रिएट हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के सरकार है उसको फटकार लगाई थी, आप कह सकते हो। जहाँ बहुत ही गुस्से में थे वो, और उन्होंने बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट है या कोई मजाक कोर्ट है, कोई मजाक करने की जगह है। और बहुत गुस्से में जो कोर्ट की बेंच होती है वहाँ पे, वो मे बी 5 मेंबर हो या 8 मेंबर हो, वो कितने भी हो सकती है। तो उन्होंने बड़े ही गुस्से में बोला वो पोल्यूशन पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो की प्रॉब्लम है, जैसे पोल्यूशन हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, इनके ऊपर कोई अगर वहाँ पे सुनवाई हो रही थी तो पोल्यूशन के ऊपर जैसे मान लीजिए सुनवाई हो रही थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, जो जजेस की बेंच होती है, वहाँ के जो जज होते हैं, उन्होंने बड़े ही गुस्से में कह सकते हैं कि फटकार लगाई या पूछा कि ये सुप्रीम कोर्ट है या कोई जॉक कोर्ट है।
तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, इंसेंस्ड अपेक्स कोट। इंसेंस्ड का मतलब होता है क्रोध से क्रुद्ध होना, अंदर ही अंदर मतलब बहुत गुस्सा होना। सेकंड है, शी ऑलवेज हैड सम सैंडलवुड सैंडलवुड इंसेंस बर्निंग व्हेन शी sang और रोट। इसका मीनिंग ये है जब भी वो गाना गाती है या लिखती है तो उससे पहले वो चंदन की लकड़ी की जो अगरबत्ती है, या चंदन की अगरबत्ती कह सकते हो, सैंडलवुड वैसे चंदन की लकड़ी होता है, या चंदन कह सकते हो, कि वो चंदन की जो अगरबत्ती है, जो धूप है, उसको जगाती है और उसके बाद वो अपना गाना गाती है या कुछ लिखती है, जो भी वो राइटिंग आर्टिकल हो, कुछ भी हो सकता है, या पोइम हो तो, या नॉवल हो, तो आप इसको कह सकते हो इस वे से। तो फ्रेंड ये था इंसेंस, और जो एक नाउन भी है एक वर्ब भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अपने वर्ड पे, जिसका नाम है मल, और जिसको हम MULL है, ये मूल नहीं है। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मूल बोला, तो फिर इसलिए मैंने भी इसको ऐड किया है। और एक चीज और फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आ चुका है और कहीं दोबारा रिपीट ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखें प्लीज, इस चीज का भी ध्यान रखें। ये पहले भी एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसकी, ये सिनोनिम्स में आया हुआ है, इसके सिनोनिम्स पूछे गए थे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है कि मल है तो समथिंग कोई नेगेटिव चीज होगी, या फिर कुछ गंदगी टाइप या मिलाइस टाइप का आप कह सकते हो, कि उसमें ऑप्शन था वो टिक किया है, जो कि गलत है। मल का जो मीनिंग है वो होता है विचार करना या ध्यान से किसी चीज को सोचना, किसी टॉपिक के ऊपर विचार करना, सोचना। और मल जो है वो एक वर्ब भी है और नाउन भी है, और किसी चीज के ऊपर बहुत लंबा सोचना, बहुत लंबी देर तक सोचना, उसको हम कह सकते हैं मल। और इसके सिनोनिम्स देखिए, पॉन्डर, कंसीडर एंड कंटेम्पलेट, कंसीडर द प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ, किसी चीज के प्रॉफिट भी देखना, नुकसान भी देखना, इवेलुएट, एग्जामाइन एंड स्टडी, रिव्यू, स्पेकुलेट, रूमिनेट, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, सिटी मल्स हायर पावर टैरिफ फॉर बिग कंज्यूमर। शहर है जो पावर के टैरिफ प्लान्स हैं वो जो रेट बढ़ गए हैं उसके ऊपर ध्यान कर रही है भी, हम इसको कैसे देखें, कैसे इसका कंट्रोल करें। और अगर बड़ा टाइप जो बिग कंज्यूमर है, उस इलेक्ट्रिसिटी काफी लोग यूज करते हैं तो कंजप्शन ज्यादा है, तो उसको अगर हायर पावर टैरिफ देना पड़ेगा तो उसके ऊपर विचार भी करना पड़ेगा कि जो सिटी के लोग हैं वो गुस्सा ना करें या उनके अंदर कुछ ऐसा कंडीशंस ना पैदा हों। तो फ्रेंड्स ये था मल, और मल का मीनिंग होता है विचार करना या ध्यान करना। नेक्स्ट वर्ड है पोल्ट्री। पोल्ट्री नहीं है, ये पाल्ट्री है, और पाल्ट्री इसको आपने पाल्ट्री बोलना है, और ये एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग होता है मामूली या तुच्छ या बहुत ही कम मात्रा में आप इसको यूज कर सकते हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, और आप उसको उस तरफ भी इसको मतलब जिसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन वो मतलब बहुत ही कम मात्रा में, जितनी जरूरत है उससे भी बहुत कम भी, मतलब 1/10 भी नहीं है। मतलब आप ये सोच के चलो, समझ गए कि आप कोई चीज है, जैसे आपको प्यास लगी है और आपको पानी चाहिए, आप किसी को बोलते हैं मुझे पानी पिला दे, या एक ग्लास मुझे पानी मिल जाए, आप प्लीज मुझे दे दो, तो वो क्या करे, आपको एक चम्मच के अंदर एक बूंद पानी दे दे, तो वो आपसे उसकी उस बूंद से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर आप मतलब शुरू से ही प्यासे हो, सुबह से प्यासे हो, शाम हो गई आपने पानी नहीं पिया, तो आपके लिए वो पानी की कोई वैल्यू नहीं है। जो एक बूंद आपके लिए चाहिए उससे आपकी प्यास नहीं मिटेगी। तो ये आप ऐसे, मैंने इसको जो पिक्चर लगाई है इसके अंदर, पिक्चर भी मैंने ऐसे तरीके से लगाई है कि आप उसको ध्यान से देख सकें और समझ सकें। और सिनोनिम्स देखिए इसके क्या है, स्मॉल, इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, इनएडुकेट, पिटीफुल, इनसफिशिएंट, डेरिजरी, पैथेटिक, मिजरेबल, रेस्ट, मीन, इनअप्रिशिएबल, निगर्ड, बेगर। बेगर भी आप कह सकते हो, अब जैसे भिखारी जो होता है भीख मांगता है, लेकिन कुछ लोग उसको 1 रुपया दे देते हैं, 2 रुपया दे देते हैं, तो वो उसके लिए एक तरह से कुछ वैल्यू नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसकी खाना भी नहीं आएगा उसका उसके अंदर। अब इसको मैंने स्टेटमेंट में हमने कैसे यूज किया देखिए,
द क्रॉस बॉर्डर फायरिंग विक्टिम्स इन दिस सिटी कंटिन्यू टू रिसीव पार्टी सम ऑफ ₹1 लाख। जो वहाँ बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो मर गए हैं फायरिंग में, बॉर्डर की क्रॉस फायरिंग में मर गए हैं, उनके जो फैमिली है उनको जो सरकार है वो 1 लाख एज ए हर्जाना देती है, कंपनसेशन देती है। तो वो 1 लाख से उनका जीवन का जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, उनको लाइफ के लिए कोई कुछ भी नहीं है 1 लाख। तो आप कह सकते हो कि जो वो अमाउंट है उनकी लाइफ के लिए बिल्कुल ही पाल्ट्री है, और आप इसको कह सकते हो मामूली है, वो उनकी कोई मतलब वर्थ नहीं है उसके लिए। तो फ्रेंड्स ये था पाल्ट्री, और पाल्ट्री का मीनिंग है एडजेक्टिव, और ये है मामूली या तुच्छ। नेक्स्ट वर्ड है अटोनमेंट। अटोनमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अटोन प्लस मेंट। और मेंटल आप ये कह सकते हो मेंट लिया गया है, मेंटल से आपकी मेंटल की कंडीशंस कैसी हैं, आप मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। तो अटोन का मीनिंग होता है प्रायश्चित करना। मैं आपको एक चीज बता दूं, अटोन का मीनिंग भी होता है प्रायश्चित करना। तो जब आपका माइंड बोलता है कि अगर भी हाँ अब मैंने कोई गलती कर दी है तो मैंने उसको प्रायश्चित करना है, तो हम उसको बोल सकते हो कि अटोनमेंट वो उसको हो रहा है। अटोनमेंट का मीनिंग होता है प्रायश्चित और या क्षतिपूर्ति, नुकसान की भरपाई करना। तो आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक पर्सन है जो नीचे उसने अपनी नीज नीचे की कर रखी है और वो सॉरी फील कर रहा है, प्रायश्चित करना चाहता है। तो इसके सिनोनिम्स देखिए, कंपनसेशन हो गया, रिकम्पेंस हो गया, रिड्रेस, पेनेंस हो गया, रिडम्पशन, सेटिस्फैक्शन, प्रोपोजिशन, ये सब इसके प्रोपेटेशन जो है इसके सब सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस देखिए, आई वॉज मेकिंग ए पिलग्रिमेज इन अटोनमेंट ऑफ माई सिंस, कि मैंने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए मैंने तीर्थ यात्रा की थी या यात्रा कर रही थी। तो आप इसको इस सेंस में भी ले सकते हैं। अटोनमेंट का मीनिंग होता है प्रायश्चित करना या प्रायश्चित, और ये एक नाउन है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट जो वर्ड है उसके ऊपर चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, ये रिपीट हुआ है वर्ड 2 बार पेपर में, और ये आ भी सकता है आपको, और इसका मीनिंग है समझना या प्रयास से कोई बात समझाना, और इसको बोलते हैं इनकलकेट। इनकलकेट एक वर्ब है, और इनकलकेट का मीनिंग है टीच एंड इम्प्रेस बाय फ्रीक्वेंट रेपिटेशंस एंड एडमोनिशंस, कि किसी को समझाना और बड़े प्यार से समझाना और इस तरीके से समझाना कि उसको समझ भी आ सके। सिनोनिम्स हैं इंस्टिल, इम्प्लांट, फिक्स, इनग्रेन, इन्फ्यूज, इम्प्रेस, इम्प्रिंट, इंट्रोड्यूस, प्रोड्यूस, इंड्यूस, इंस्पायर, प्रमोट, फोस्टर, इम्ब्यू, टीच, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब आप इसके सेंटेंस देखिए, he tries to inculcate students with the sense of the beauty and joy of this project। उसने जो उसके क्लास के स्टूडेंट थे उनको बड़े ही समझदारी तरीके से, समझदारी की जो उसकी खूबसूरती है, खूबसूरती है, जो समझाने की कला है उसको, और जो उस सब्जेक्ट है, जो उसका विषय है, जो वो जिस विषय को लेके वो समझा रही है, और उसके ऊपर वो उसको लेके और उसने बच्चों को समझाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स ये था इनकलकेट, और इनकलकेट का मीनिंग होता है समझाना, और ये एक वर्ब है। नेक्स्ट है फिस्टिकफ। फिस्टिकफ एक नाउन है और इसका मीनिंग है घुसेबाजी। आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं 2 पर्सन लड़ रहे हैं और एक दूसरे को वो मुक्का मार रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि वो फिस्टिकफ है, फिस्टिकफ कर रहे हैं या फिस्टिकफ हो रहा है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जो फिस्ट होता है उसका मतलब होता है मुट्ठी। जब आप अपनी चारों सभी उंगलियां बंद कर लेते हैं और वो एक मुट्ठी बन जाती है, तो वो होता है फिस्ट। और कफ होता है गुस्सा, और जब आप हिट करते हो किसी के ऊपर उस बंद हाथ से उंगलियों को बंद करके, वो जो मुट्ठी है और मुट्ठी से आप किसी के ऊपर हिट करते हो, तो वो एक तरह से क्या है, फिस्टिकफ। और फिस्टिकफ का मीनिंग होता है गुस्सेबाजी। सिनोनिम्स देखिए, बॉक्सिंग, फिस्ट फाइट, स्लग फेस्ट इसका जो है वो सिनोनिम्स हैं। अब इसके देखिए, द रिजल्ट वाज एन आउटब्रेक ऑफ फिस्टिकफ्स। किसी चीज का रिजल्ट था, उसकी वजह से वो जो रिजल्ट था वो रिजल्ट गुस्सेबाजी में चेंज हो गया या गुस्सेबाजी में बदल गया। तो आप कुछ भी कह सकते हो, रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस,
इन दिस सिटी वाज एन आउटब्रेक ऑफ फिस्टिकफ, कि किसी सिटी में इलेक्शन हुआ तो वो उसकी इलेक्शन में जो रिजल्ट आया तो दोनों पार्टी के जो लोग थे, फॉलोअर्स थे, वो आपस में गुस्सेबाजी करने पे आगे, मतलब वो फिस्टिकफ जो रिजल्ट था उसने आउटब्रेक कर दिया फिस्टिकफ। तो ये था फिस्टिकफ। नेक्स्ट है लीथल, और ये वर्ड बहुत आ चुका है और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है ये वर्ड, मैं आपको अभी बताता हूँ। एसएससी सीजीएल में ये सिनोनिम्स में आया हुआ है लीथल, और लीथल का मीनिंग होता है घातक या जानलेवा भी आप कह सकते हो, और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन और प्रनाउन के लिए यूज किया जाता है, आप इस चीज का भी ध्यान रखें। और एक चीज और फ्रेंड्स, आप इस मेरी वीडियो में देख रहे हैं दो कार हैं, उनकी टक्कर हो गई है, और ये जो टक्कर हुई है आप इसको मैं रैम्स बोल रहा हूँ, जो इसके अंदर रेमिफिकेशन हुई है दोनों में, और इसके वजह से किसी की जान भी जा सकती है या किसी को चोट भी लग सकती है। तो ये क्या है, ये लीथल है, मतलब जानलेवा भी हो सकता है, घातक है ये। अब देखिए सिनोनिम्स क्या है इसके। फैटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ है। डेडली, मॉर्टल, इनक्यूरेबल, टॉक्सी, विरुलेंट, पॉइजनस, वेनमस, हार्मफुल, मैलिगेंट, डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, डिसास्टर, पर्निशियस, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। और अब देखिए सेंटेंस में, ही रिकॉन्स दैट द न्यू टीम ऑफ इंडियन प्लेयर्स कैन बी लीथल इन द इंटरनेशनल स्टेज। ये फॉरनर्स एक प्लेयर थे, उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो इंडियन प्लेयर है वो हमारे लिए जो इंटरनेशनल लेवल है, इंटरनेशनल लेवल तक वो घातक सिद्ध हो सकते हैं हमारे लिए, जो न्यू टीम है इंडियन प्लेयर्स की। तो ऐसे उन्होंने याद इसको प्रोनाउंस किया था मीडिया में और ऐसी स्टेटमेंट दी थी। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। और इसको, ये जो वर्ड है ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये एसएससी सीजीएल में भी आ चुका है, और ये है लीथल, और लीथल का मीनिंग होता है घातक और जानलेवा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वर्ड और बहुत ही बढ़िया वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट वर्ड है और आप इसको अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा है। इसको बोलते हैं एटिकेट, और एटिकेट क्या है, एक नाउन है, और इसको बोला जाता है सभ्याचार या तहजीब, जिसको आप बोलते हो कई बार अपने फ्रेंड्स में, या बच्चों जो होते हैं शरारतें करते हैं तो आप उनको बोलते हो कि आपको मैनर्स नहीं है, और मैनर्स की जगह पे आप एटिकेट भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एटिकेट जो होता है वो वर्ड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे किसी पॉलिसी को लेके, जहाँ किसी प्रोसेस के लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जहाँ किसी सिस्टम में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वहां पे ये यूज किया जाता है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें वीडियो में एक वर्क प्लेस है, कोई भी कंपनी है मान लीजिए, तो उन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पे ये लगा रखा है, और ये इसके अंदर उन्होंने वर्क प्लेस एटिकेट लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो उस काम करने के लिए वहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशन है, वो एटिकेट है, वो ये हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, वियर प्रॉपर ऑफिस अट्रे, अवॉइड गॉसिपिंग अबाउट योर कोवर्कर्स, की आपने चुगली नहीं करनी है, ये गप्पे नहीं मारनी है अपने जो साथ के कोलीग हैं। तो ऐसा ये है। और आप एक चीज और देखें, सिनोनिम्स देखें इसके। सिनोनिम्स क्या है, प्रोटोकॉल, डेकोरम, फॉरम, कर्टसी, सिविलिटी, पोलाइटनेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और सेंटेंस देखिए, द सोसाइटीज ब्रोशर इंक्लूड्स एडवाइस ऑन एटिकेट। सोसाइटी है, कहीं भी सोसाइटी है, किसी भी सिटी में जो सोसाइटी होती है, उन्होंने अपने ब्रोशर जो प्रिंट आउट करवाए हैं या पब्लिश करवाए हैं, उसके अंदर उन्होंने जो एटिकेट्स हैं उनके ऊपर जो एडवाइस है, एटिकेट्स के ऊपर एडवाइस भी मेंशन की है, वो भी ऐड की हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एटिकेट, और एटिकेट का मीनिंग होता है सभ्याचार, या आप तहजीब भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट एक एडजेक्टिव और नाउन है, और एग्जीक्यूट का मीनिंग होता है उत्तम, मतलब उत्तम, बहुत ही शानदार, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप इस वीडियो में देख रहे हैं एक लेडी अच्छा डांस कर रही है, उसने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं और बड़े ब्यूटीफुल लग रही है वो, तो आप उसको भी कह सकते हो शी इज वेरी, या शी, दो वर्ड कहने के हैं, शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, या आप ये कह सकते हो शी इज लुकिंग एग्जीक्यूटिव।
एग्जीक्यूटिव इसको प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा बोलने में टफ है। मैं भी थोड़ा इसको मतलब मुझे भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर मैं सोच रहा था कि अगर मुझे भी आ रही है तो आप जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको आती है ये प्रॉब्लम, और आप इसको यूज करें अपने सो दैट इसको आप बोल सकें। सिनोनिम्स देखिए, ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट, ग्रेसफुल, परफेक्ट, सुपर्ब, सुपरलेटिव, सबटल, मैग्निफिसेंट, टेस्टफुल, डेंटी, फ्रेगाइल, डेलिकेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और आप इसको जो सेंटेंस है, द मेला हैज ग्रैब्ड टॉप नॉच इन शोकेसिंग सम ऑफ द मोस्ट एग्जीक्यूटिव हैंडलूम्स एंड हैंडक्राफ्ट ऑफ इंडिया। कहीं मेला लगा था हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट का, उसमें इंडिया के जो वहाँ पे स्टफ लगे थे, शो केसिंग लगी थी, उसको उसने बहुत अच्छा ग्रैब किया और बहुत ही उत्तम तरीके से, और उत्तम तरह के औजार थे या स्टफ थे वहाँ पे इंडिया के, वो हैंडलूम्स थे, हैंडीक्राफ्ट थे। तो उन्होंने काफी जो वहाँ पे कस्टमर आए थे या फिर जो दार्शनिक थे वहाँ पे, और उसको लेके काफी उन्होंने उसको आकर्षित किया। तो ये था फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का जो मीनिंग है वो एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और इसका मीनिंग है उत्तम। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अक्लेम, और अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। जहाँ आप तालियां मारते हो, आप किसी कंसर्ट में जाते हो, मान लीजिए आप जहाँ कोई शो में जाते हो, आपको मूवी अच्छी लगती है, जहाँ किसी का प्ले अच्छा लगता है, तो आप उसकी प्रशंसा करने के लिए आप अपलोड करते हो, तो उसको हम बोलते हैं अक्लेम। और ये एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। और सिनोनिम्स देखिए इसके, प्रेज, अपलॉज, चीयर्स, ओवेशन, ट्रिब्यूट, सल्यूट, कमेंडेशन, वेलकम, कुडोज, कम्प्लीमेंट, एडमायरेशन, कांग्रेचुलेट करना, किसी को कांग्रेचुलेशन करना, इलोजी, फ्लैटरी, लॉरेल्स, बुकेट्स, टेस्टिमोनियल, ये सब के सब इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए इसको स्टेटमेंट में कैसे यूज किया है। द मेला इज इंटरनेशनली अक्लेम्ड फॉर सेलिब्रेशन ऑफ यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर मैनर। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विभिन्नता। हमारे देश में विभिन्न विभिन्न लोग रहते हैं, जिनका अपना एक धर्म है, और जिनका अपनी लैंग्वेज है, और जिनका अपना पहनावा है, रीति रिवाज है, तब भी वो मिलजुल के रहते हैं। तो इसीलिए जो पूरे वर्ल्ड में अकेला एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे ऐसी इतनी डाइवर्सिटी है, और इसलिए जो फॉरेनर्स हैं यहाँ आना पसंद करते हैं, और वो भी बड़ा हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है जो जितना पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे है और जितना हम मिलजुल के रहते हैं। तो अब इस देखिए जो मेला था, कहीं मेला लगा था मान लीजिए, और वहाँ पे जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, और जो पहनावा है, वहाँ के रीति रिवाज है, उनका जो मैनर्स है वो बड़ा ही मतलब बड़ा ही डिफरेंट है सबका। और वो जो डाइवर्सिटी है उनके अंदर, उनको सेलिब्रेशन करने के लिए हर त्योहार को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली को अपने तरीके से, होली को अपने तरीके से, रमजान को अपने तरीके से किया जाता है, गुरपुर्ब को अपने तरीके से किया जाता है, और जो क्रिसमस है उसको अपने तरीके से किया जाता है। तो ऐसे मतलब, लेकिन जो भी है हम सब फिर भी एक हैं, और हम सब एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, एक स्ट्रेंथ में रहते हैं। और यही है जो फॉरेनर्स हमको लाइक करते हैं, और यही एक रीजन है कि सब हमारे लिए अक्लेम करते हैं कि ये ऐसा बहुत ही खूबसूरत है। तो ये अक्लेम है जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, और ये एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। मैंने अपनी इस वीडियो में एक वर्ड यूज किया था रेमिफिकेशन, और रेमिफिकेशन का मतलब होता है शाखा या जटिलता, और उसमें मैंने वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। रेमिफिकेशन का मीनिंग होता है शाखा या जटिलता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो कि सिचुएशन हो, या फिर आप कह सकते हो कि बार बार कोई ऐसी पोजीशन आप सिचुएशन आ रही है कि आप उसमें बहुत ही कंफ्यूज होते जा रहे हो, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। सिनोनिम्स देखिए, इसके सिनोनिम्स हैं कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, सिक्वल, कॉम्प्लिकेशन, इफेक्ट, डेवलपमेंट, इम्प्लीकेशन। डेवलपमेंट यहाँ पे इस सेंस में यूज किया गया है कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है, बार बार उसको वो उसकी ब्रांचेस बन रही हैं,
तो ऐसे इसके लिए यूज किया गया है। द ramifications ऑफ द पार्टीशन कंटिन्यू टिल टुडे, और कह रहे हैं कि आज भी जो पार्टीशन की कम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं, जो उसके अंदर मतलब गूढ़ गूढ़ जो चीजें हैं वो अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी उनको दूर नहीं किया गया है। अभी भी कुछ चीजें हैं पार्टीशन के टाइम की जो हमें पता ही नहीं है, और उनका अभी तक हमें कोई प्रॉपर नहीं मिला है कि क्या कारण था, वो क्यों हुआ। तो ये था रेमिफिकेशन, और रेमिफिकेशन एक नाउन है। नेक्स्ट है इनविंसिबल। इनविंसिबल जो है वो एडजेक्टिव है, और उसका मीनिंग है अजय या अपराजित, जिसको हराया नहीं जा सकता, जो बिल्कुल मतलब जिसको जो बिल्कुल जीता रहता हो और उसको हराना मुश्किल हो, तो आप उसको कह सकते हो इनविंसिबल। और सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इनवल्नरेबल, अनबीटेबल, सेफ, सिक्योर, डाउंटलेस, अनबेंट, अनशेकेबल एंड इम्प्रेग्नेबल, जो सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस के थ्रू, द बॉय विद इनविजिबल विल एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हैज प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। भी लड़के की जो बिल्कुल जीतने की या ना हारने की इच्छा शक्ति की वजह से वो उसने सबको गलत प्रूफ कर दिया, सबको गलत कर दिया, उसकी जो सबको थी उनकी सोच को गलत कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था इनविंसिबल। इनविंसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है अपराजित या अजय। नेक्स्ट है एम्बिवर्ट, और एम्बिवर्ट का मीनिंग है नाउन, और एम्बिवर्ट का मीनिंग होता है जो दोनों तरफ से सोचता हो, जो बहुत ही हंसमुख भी हो लेकिन अंदर भी बहुत सोचता हो, वो सोच समझ के वो एक्शन करता हो और अंदर भी अपने झांकता हो। तो ये दो वर्ड से लिया गया है। मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या होता है। एक्सट्रोवर्ट होता है प्रकट करना, कि आप कोई भी चीज है आपके अंदर, आप उसको बाहर बता देते हो। और इंट्रोवर्ट का मीनिंग होता है अंतर्मुखी, जो अंदर ही रहता है, और जो बातें उसके अंदर होती हैं वो किसी को बताता नहीं है, वो अपने मन के अंदर रखता है। इन दोनों को मिला के बना है एम्बिवर्ट, और एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, दोनों दिशाओं में, जो दोनों दिशाओं में काम कर सके, दोनों हाथों से काम कर सके, या दोनों दिशाओं में सुन सके, समझ सके, मतलब, और उसके बाद वो एक्ट करता है। और एम्बिवर्ट का मीनिंग है जो बहुमुखी भी है और अंतमुखी भी है। और जहां भी आपको कहीं एम्बी नजर आए वर्ड किसकी आगे, या एम्बी, अभी देखा होगा एम्बीडेक्स्टर। एम्बीडेक्स्टर का मीनिंग होता है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो, स्किलफुल हो, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड एम्बीडेक्स्टर। और एम्बी का मीनिंग होता है बोथ, दोनों। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये दो वर्ड से बना है एम्बी, और दोनों वर्ड को मिला के बना है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। तो आप समझ गए होंगे, जो दोनों तरफ से काम कर सके, जो दोनों तरफ से सोच सके, समझ सके, उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है सेन। सेन एक प्रपोजिशन है, और सेन का मीनिंग होता है बिना या रहित, विदाउट किसी चीज के, या कि समथिंग जो विदाउट है बिल्कुल, उसको आप कह सकते हो। यंगस्टर सेंस हेलमेट्स वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स इन दी सिटी। जो नौजवान है वो विदाउट हेलमेट आजकल जाते हैं और ट्रैफिक के जो रूल्स हैं वो तोड़ते हैं, उनको वायलेट करते हैं, और इस शहर में, या जो शहर के ट्रैफिक रूल्स हैं उनको वो तोड़ते हैं, और विदाउट हेलमेट वो ट्रैवलिंग करते हैं, ड्राइव करते हैं। ये गलत बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ये है सैन। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स एक एडजेक्टिव है, और कोर्स का मीनिंग होता है खुरदरा या दानेदार। जैसे देखिए इस पिक्चर में चीनी है, चीनी क्या है, खुरदरी होती है, वो स्मूथ नहीं होती, प्लेन नहीं होती, तो मतलब उसके अंदर रिफाइनमेंट नहीं होता इतना, तो आप उसको ऐसे यूज कर सकते हो। सिनोनिम्स देखिए, सिनोनिम्स हैं रफ, स्केची, प्रिकली, शैगी, वेरी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब स्टेटमेंट के थ्रू देखिए, द वाइन इज हार्श, टैनिक एंड कोर्स। जो वाइन थी वो बहुत ही हार्श थी, टैनिक थी, और बहुत ही खुरदरी थी। आप यहाँ पे ऐसा यूज किया गया है। या बहुत ही रफ थी, वो मतलब टेस्टी नहीं थी, आप कह सकते हो। जिसका टेस्ट अच्छा ना हो वो वहाँ भी आप कह सकते हो कि वो कोर्स वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे टेस्ट की कमी हो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स ये था कोर्स जिसका मीनिंग है खुरदरा। नेक्स्ट है स्टिकी बिग। स्टिकी बिग का मीनिंग होता है नाउन, और नाउन मतलब इसका मतलब है दखल अंदाज करना या टोकना। कई बार हम बोलते हैं ना, आपने देखा होगा आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा एक पक्का दोस्त होगा जिसको आदत होगी टोकने की, तो हम उसको कई बार तो उसका नाम रख देते हैं, पेट नेम टोकू, ठीक है ना। तो ये उसके लिए आप यूज सकते हो, उसको आप स्टिकी बिग भी बोल सकते हो, वो स्टिकी बिग आ गया। तो मेरे साथ भी हैं कुछ एक दो दोस्त हैं, और मतलब ऐसे ही, तो वो उनको आदत है ऐसे बीच में टोकने की। तो जब मैंने ये वर्ड सुना तो मैंने उसको बोला ऐसे, तो वो पहले तो कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने उसको बताया इसका मीनिंग ये है, तो उसको बड़ा अजीब लगा, लेकिन ठीक है, फ्रेंड सर्कल में आप सब जानते हैं कि मजाक चलता रहता है, तो आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। और आप, ये अच्छा वर्ड है स्टिकी बिग, और अभी तक मैंने कहीं, मुझे नजर नहीं आया है कहीं पेपर में आया है, तो पर लेकिन मुझे वर्ड लगा तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये वर्ड आ सकता है, ये वर्ड अच्छा है, नया वर्ड है। तो स्टिकी बिग का मतलब होता है दखलअंदाज करना या टोकू, जो जो जिसको हस्तक्षेप करने की आदत हो, जो हस्तक्षेप करे। और इसका एक मीनिंग और निकलता है प्राई इनटू अदर्स पीपल्स अफेयर। प्राई का मतलब होता है तांग करना, जो दूसरों के कोई जो दूसरे लोग हैं उनके अफेयर्स के या उनकी जिंदगी में, निजी जिंदगी में ताक झांक करना, उनकी बातों में, उनके जीवन में, उनकी लाइफ के में क्या हो रहा है, तो उसमें हम यूज करते हैं प्राई। हिज वाइफ इज ए प्रॉपर स्टिकी बिग, शी हैज टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। उसकी जो वाइफ है वो बहुत बिल्कुल दखल अंदाजी करती है, टोकू है, और हर फैमिली जो उसके आसपास जो लोग रहते हैं, हर किसी के बारे में हर कुछ जानना चाहती है, ठीक है। तो ऐसे इसको यूज किया गया है। आप पिक्चर्स में भी समझ सकते हैं कि एक वाइफ है, वो खिड़की से देख रही है एक दूसरे घर में कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, स्टिकी बिग है। अब नेक्स्ट है रैम। रैम का मीनिंग होता है टक्कर मारना, और आप इसको कह सकते हो कि फिजिकली ज्यादा यूज किया जाता है ये वर्ड, जब फिजिकली कोई टक्कर होती है तो। और इसके सिनोनिम्स देखिए, फोर्स, थ्रस्ट, प्लंज, स्टैब, पुश, क्रैम, कंप्रेस, स्क्यूज, प्रेस, और टैंप, ड्राइव, इम्पैक्ट, हिट करना, स्ट्राइक, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। स्टेटमेंट में देखिए, 50 students of a university have closed shave as bus rams into the pole। कि कोई यूनिवर्सिटी थे, वो बस स्कूल के लिए आ रही थी, और वहां से क्या हुआ कि जो उस बस के अंदर 50 के आसपास जो बच्चे बैठे हुए थे या स्टूडेंट्स थे, और उसके अंदर जो वो बड़ी ही नैरोली वो बच गए, नैरोली एस्केप हो गए, वो बड़ी, आप एक कह सकते हो कि बाल बाल बच गए वो, क्योंकि जो बस थी वो पोल के अंदर हिट कर गई, पोल के अंदर उसकी टक्कर हो गई। तो ये बस रैम्स इनटू द पोल मतलब बस का पोल के साथ टक्कर होना। तो ये है रैम, जो एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको, ये मेरा जो था लास्ट वर्ड था इस वीडियो का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ बच्चे कह रहे थे मुझे कि सर कुछ वर्ड हैं जो आप बीच में रुक जाते हो, या बीच में आप थोड़ा तेज बोल देते हो, तो मुझे उनका फीडबैक अच्छा लगा, और ये मेरे लिए अच्छे प्लस पॉइंट है कि वो अगर मेरे बारे में ऐसा नोट कर रहे हैं, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं वीडियो को आराम से बोलूं, थोड़ा सा स्लोली बोलूं। और काफी स्टूडेंट्स ने तारीफ भी की है कि हाँ ये अच्छा एक प्लस पॉइंट है कि मैं साथ में टाइप्स बता रहा हूँ, क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है, क्या वर्ब है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है वो बता रहा हूँ, पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको थोड़ा अच्छा समझ रहे हैं। और लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा, एक तो आप प्लीज मेरा ये पेज शेयर करें, सो दैट कि और भी स्टूडेंट्स इसको देख सकें। और आज मैंने करंट अफेयर भी अपलोड किया है, और कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे कहीं भी नजर नहीं आई वीडियोस में, या न्यूज में भी प्रॉपर्ली वो हाईलाइट नहीं हुई, पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे जो मेरी गट्स फीलिंग ये कह रही है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी मैंने ऐड किए हैं, आप एक बार देखिए। और उसमें जो मेरा जनवरी का हेडलाइंस है करंट अफेयर इंग्लिश का,
आप वो देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने बहुत कुछ उसके अंदर ऐड किया है और काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी मैंने उसमें आपको समझाने के लिए ऐड किए हैं, जो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोर देन 200 के ज़्यादा वर्ड उसमें करंट अफेयर हैं और जो मैंने पूछे हैं, और 170 के आसपास मैंने उसके अंदर ऐड भी किए हुए हैं। आप सब प्लीज़ उसको सुने, समझें और अपने एग्जाम में ध्यान रखें वो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और फ्रेंड्स, आप मुझे अपना कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और मैं आप सबको जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आप सभी के, उसके लिए ऑल दी बेस्ट। और मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, आप सबको आपकी जो एम्स हैं, आपकी जो मंजिलें हैं, वो आपको जल्दी मिले और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही रहें। तो ये मेरा एक प्रे है भगवान से। और आई होप आप सब अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में भी, और आप अच्छी मेहनत भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स यू वेरी मच।